हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, कार्ड के जरिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की चाहत क्या है, आपको लेकर क्या चाहते हैं वो। और ये जो रीडिंग है गाइस, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं आपसे ये 100% एक्यूरेट मैच हो जाएगा। लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही आप इस रीडिंग को लीजिएगा अपने तक, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाला है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री शक्ति, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की चाहत मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। पहले सारे कार्ड्स को सफल कर लेते हैं। और टैरो डेक से भी देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की चाहत मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या चाहते हैं वो। चलिए पहले एक कार्ड यहाँ से लेते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, बहुत ही अच्छा ये कार्ड आया है निकल कर यहाँ पर। तो ऐसे लगता है आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल कमिटेड होना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बंधना चाहते हैं रीति रिवाज से, किसी पारंपरिक तौर तरीके से, जैसे भी करके वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये सफ़र जो है आप दोनों का वो साथ में जारी रखना चाहते हैं। उनकी चाहत आपको साथ लेकर चलने की ही है, ठीक है। और क्लेरिफिकेशन के लिए कार्ड लेते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, अगर मान लीजिए आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, स्टक थे, या आप दोनों के बीच कोई ऐसा इंसान था जो आप दोनों की दूरी का, डिस्टेंस का कारण बना हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से ऐसा लगता है कि वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, यानी कि वो रिश्ता जो है वो एंड हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप में ये पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से ऐसा लगता है कि ये रिश्ता टूट रहा है, ख़त्म होने की कगार पर है। और इसीलिए अब आपके पार्टनर की चाहत आपको लेकर जो है वो बढ़ गई है, और वो आगे यानी कि आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, बिल्कुल, वो भी परमानेंट आगे बढ़ने का वो सोचते हैं। तो उनकी चाहत तो अभी यही निकल कर आ रही है यहाँ पर। अगर मान लीजिए वो कार्मिक रिलेशनशिप में है भी अगर, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया जा रहा है कार्मिक्स के द्वारा, जिसको वो लेट वो तो कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन वो ऐसे रिश्ते को मतलब ढोना नहीं चाहते हैं, लेकर चलना तो नहीं चाहते हैं। उनकी चाहत तो यही है कि उनके प्रेजेंट लाइफ में अगर वो किसी रिश्ते में हैं तो वहाँ से वो निकल जाएं, वो रिश्ता जो है एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए। यही उनकी चाहत फ़िलहाल चल रही है, उनके मन में चल रहा है, क्योंकि उनकी चाहत तो आपके साथ है, आपके साथ किसी रिलेशनशिप में आने की है, आपके साथ बंधने की है, आपके साथ आगे बढ़ने की है, ठीक है। या मान लीजिए कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन कार्मिक ऐसे लोग हैं, हो सकता है मदर फादर, कोई भी लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच वजह हैं। तो वहाँ से वो कट ऑफ जैसे कि कर लेना या आगे बढ़ना, ऐसे ही विचार उनके मन में चल रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि जब तक वो इस सिचुएशन को डील करके आगे नहीं निकलते हैं, तब तक वो आपके साथ परमानेंटली कुछ भी फिक्स सोच नहीं सकते। तो इसलिए पहले जो पास्ट है, यानी कि जो चल रहा है प्रेजेंट में, उसको क्लियर करना ज़रूरी है, वो उसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। वहाँ से जब आप
प्रिपेयर हो जाएंगे, पूरी तरीके से अच्छे से निकल लेंगे, तभी आप कोई नए रिश्ते में घुस सकते हैं। अगर एक साथ चाहें दोनों तरफ मैनेज, तो ये नहीं हो सकता है। तो पहले एक को निपटा लें, ख़त्म कर लें, तभी दूसरे रिश्ते में आएँ, तो ज़्यादा आप दोनों के लिए, दोनों के रिलेशनशिप के लिए बेटर रहेगा और अच्छा रहेगा दोनों के रिश्ते के लिए। ऐसा उनके मन में चल रहा है, क्योंकि पहले अगर वो ऐसा किए हैं तो रिश्ता रखने से क्या हुआ है, सब कुछ ख़राब हुआ है, मटिया मेट हुआ है, और यही कारण बना है ना। तो उस कारण को ही हटा देना, ख़त्म कर देना, और फिर उसके बाद परमानेंटली आगे बढ़ना, क्योंकि दोबारा से कहीं वही सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो जाए, इसलिए ऐसा इनका सोच चल रहा है। चलिए एक और कार्ड लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी ये हैं, जिस रिश्ते में भी या जैसे लोगों के बीच में, तो वहाँ पर तो ये बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हैं, लेकिन अभी ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि कार्ड भी रिवर्स में था। तो अब ये स्टॉप लगा रहे हैं। अब ये जो देने वाला नेचर है इनका, परोपकारी नेचर और दया वाला जो है, एक काइंड हार्टेड वाला नेचर, तो ये अब वहाँ पर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको अपना एक अलग साइड ही दिखाया है ना। जैसे कि ये बहुत कठोर बने हैं आपके सामने, जबकि रियल में ये बिल्कुल मोम की तरह है। तो अपना रियल साइड तो ये अपने उन लोगों को ही दिखाएं जिनको ये अपना रियल मतलब समझे हैं अपने लाइफ में कि ये इनके अपने हैं। तो अब वहाँ से इनका फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है या बदल रहा है, यानी कि उनका जो माइंड सेट जो है वो चेंज हो रहा है अब उन सब को लेकर, या अपना व्यवहार उनका है वो बदल रहा है अब लोगों के प्रति। तो अब वो गिविंग यानी कि देने वाले नेचर से बाहर निकल रहे हैं। देने वाले मतलब कि किसी को ज़रूरत है उसकी मदद करना, सहायता करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर ऐसी बात नहीं हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है जो केवल मतलब से रिश्ता रखते हैं, जो यूज़ करते हैं, केवल अपने मतलब से आते हैं और यूज़ करके मतलब निकाल कर जैसे ही उनका काम हो जाता है तो वो फेंक देते हैं, निकल लेते हैं। दूध में मक्खी की तरह, बिल्कुल जैसे दूध में बोलते हैं ना मक्खी गिर जाती है, तो वैसे इंसान निकाल कर फेंक देता है, बिल्कुल ऐसे ही काम निकलने के बाद जैसे लोग फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों को अब ये देना बंद कर रहे हैं, यानी कि चाहे अब उनका इमोशन हो, प्यार हो, एनर्जी हो, फीलिंग्स हो, पैसा हो, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ें अब तक बांट रहे थे, दे रहे थे, वो सब अब ये स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पर। तो चलिए और क्लियरिफिकेशन के लिए एक कार्ड ले लेते हैं। वाह, तो इनकी चाहत देखिए आपको लेकर क्या है गाइस, बहुत ही अच्छा ये मैसेज निकल कर आया है। ये आज की जो एनर्जी है गाइस बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। यानी कि एक ऐसे रिश्ते में फंसे रहना जहाँ से निकल ना पाना, लेकिन ये चाहत है कि उस रिश्ते से जिसको वो ढो रहे हैं, मजबूरी जिसके साथ वो रहना नहीं चाहते, उस रिश्ते से इनको निकलने की चाहत है। और ये कमिटेड होना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं जन्मों जन्मों के लिए, आपके साथ बंधना चाहते हैं। इनकी चाहत की बात है तो यही है। इनकी चाहत तो ये भी है कि अब ऐसे लोगों को ना दें वो सब कुछ जो उस लायक नहीं है, और आपके लिए इनकी जो चाहत है वो ये निकल कर आई है कि ये आपको देना चाहते हैं। यानी कि वहाँ पर वो बंद कर रहे हैं वो सब कुछ देना जो अब तक ये लुटा रहे थे, दे रहे थे। लेकिन हाँ, इनकी चाहत आपको लेकर क्या देने की है, तो प्यार देखिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने लव का, प्यार का इजहार करने की इनकी चाहत है। आपको प्यार वाला कोई मैसेज ये देना चाहते हैं, इनकी चाहत है कि आपको कोई संदेश दें, कोई ऐसा प्यार वाला कोई बात करें, आपसे कुछ बताएं, और थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू, तो आपके बारे में ही ये सोच रहे हैं। ये बात भी ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये बात ये आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसके अलावा कोई ज़रूरी बात है इनके मन में, कोई मैसेज है जो ये आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ये इनका प्यार भी हो सकता है, या फिर कमिटमेंट की भी यहाँ पर बात आई है, आपके साथ बंधक के रहने की, यानी कि आपके साथ कमिटेड होने की।
आपको प्रपोज करने की, तो ये सारा कुछ इनके मन में चल रहा है, इनकी चाहत तो ये है। तो ये सारा कुछ ये आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, ये जानकारी आपको देना चाहते हैं, इनके मन में ये सारा कुछ चल रहा है। ये सारा कुछ लेकर वो इतना सोच रहे हैं कि आपको बहुत याद कर रहे हैं। इनका मन हो रहा है कि आपको मैसेज कर दें, इनका मन हो रहा है कि कैसे ये अपने प्यार का इजहार आपके सामने कर दें, कैसे एक्सप्रेस कर दें अपने प्यार को, कैसे ये बता दें। तो इनकी चाहत आपको लेकर गाइस ये सब कुछ है। वाह, बहुत ही अच्छा ये पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आया है गाइस। इस रीडिंग को आप लाइक नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 222 राधे राधे, या जिस भी देवी देवता भगवान को आप इसको मानते हैं उनके नाम पर इस रीडिंग को आप क्लेम भी कर सकते हैं। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि रीडिंग जो है आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट हुई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।